अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो ये नेक्स्ट डे है मक्का का और हम लोग यहाँ जा रहे थे रिज़वान के भाई से मिलने के लिए। रिज़वान के भाई माशाल्लाह आए थे उम्रे के लिए और यहाँ रोहान नेशनल डे का फ़्लैग भी साथ लेके आया था क्योंकि रोहान को पता था नेक्स्ट डे नेशनल डे है। तो यहाँ हम लोग उनसे मिले हैं, उनके रूम में जाके बैठ के हमने थोड़ी देर बातें की हैं। उसके बाद यहाँ असर का वक्त हो गया था। आपको लोगों के चलने से तेज़ तेज़ पता चल ही रहा होगा कि यहाँ असर का वक्त हो गया और हम लोग रास्ते में ना फिर भी रुक रहे थे। तो यहाँ मैं और मेरी जिठानी साथ बातें कर रहे थे, साथ साथ हम लोग यहाँ कैप्स वगैरह देख रहे थे, कुछ तस्वीर वगैरह देख रहे थे और बच्चों का खाना पीना साथ चल रहा था। असर की नमाज़ तक तो हम वहाँ पहुँच नहीं सके, तो हमने असर की नमाज़ रोड पे ही पढ़ ली थी। उसके बाद हमने यहाँ मगरिब पढ़ी है और मगरिब पढ़ने के बाद हम लोग यहाँ बाहर आ गए थे और यहाँ हरम को आया था वॉशरूम, तो मैं हरम को लेके गई थी वॉशरूम। तो हरम यहाँ तेज़ी से जा रही थी, मुझे इतना डर लग रहा था कि इतना रश है यहाँ, तो हरम गुम ना जाए, तो मैं इसको साथ साथ रख रही थी अपने। तो यहाँ माशाल्लाह रिज़वान के भाई आए हुए थे, तो उनके बच्चों ने तो एक एक बच्चा काबू कर लिया था। तो बड़ा सुकून था, हम आराम से चल रहे थे, सब एक बच्चों को देख रहे थे। फिर हम उनके रूम में आ गए थे, उन्होंने हमारे लिए ब्रोस्ट मंगवाया, हमने वो खाया। और ये है उससे नेक्स्ट डे का, हम लोग 3 दिन के लिए मक्का गए थे। तो ये जो डे है ये हम लोगों ने ज़ियारत करने जाना था। तो हमें एक बस मिली थी जिसमें हमने सोचा कि हम लोग सब मिलके ज़ियारत करने जाते हैं। रिज़वान के भाई ने भी नहीं की हुई थी, तो हमने सोचा चलो मिलके जाते हैं, मज़ा आएगा और एक मेमोरी भी बन जाएगी। तो यहाँ हम लोग आ गए थे गारे हिरा में। गर्मी तो इतनी ज़्यादा थी लेकिन बहुत मज़ा आया। मैंने भी फ़र्स्ट टाइम मक्का की ज़ियारत की है क्योंकि मक्का में कभी भी हमने ज़ियारत नहीं की। मदीना की हमने बहुत ज़ियारतें की हैं, मक्का की हम फ़र्स्ट टाइम गए थे। और यहाँ हमारे साथ गाइड था जो सारी हिस्ट्री बता रहे थे कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था। उसके बाद ये यूनिवर्सिटी है जहाँ से लोग सिर्फ इस्लामिक एजुकेशंस लेते हैं और जो इधर टॉप करते हैं या जिनका बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है उनको मस्जिद का इमाम तक बनाते हैं, जहाँ वो मस्जिद में अज़ान दे सकते हैं हरम में। तो ये सारी हिस्ट्री वो हमें बता रहे थे जो कि हमें बिल्कुल नहीं पता थी और ये बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन थी। हमने बहुत एंजॉय किया, इन्होंने हमें कोई 12 या 15 ज़ियारतें करवाई हैं। और इसके बाद हम लोग यहाँ आ गए थे जहाँ लोग हज करते हैं और यहाँ आके हमें अंदाज़ा हुआ है कि हज कितना मुश्किल होता है और कितनी गर्मी लोग बर्दाश्त करते हैं। हमसे गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही थी, बच्चों से नहीं हो रही थी और हम यही सोच रहे थे कि यहाँ जो लोग हज करने आते हैं वो कैसे इतनी गर्मी में बर्दाश्त करते होंगे। ये मस्जिद निमरा है और यहाँ हम लोगों ने नफल पढ़े हैं 2। यहाँ पानी की बिल्कुल सहूलत नहीं थी क्योंकि कहते हैं ये बिल्कुल मस्जिद बंद रहती है पूरा साल। तो पानी हम लेके गए थे, वज़ू करके हमने नमाज़ पढ़ी है। उसके बाद हम यहाँ आ गए थे, ये मुज़फ़्फ़ा का मकाम है, यहाँ आके भी हमने दुआ की है खूब सारी हर किसी के लिए। फिर ये एक नहर आई थी जो कि बहुत बड़ी बनाई गई थी और ये बीबी ज़ुबैदा के नाम से मशहूर है। तो ये भी देख के हमें इतनी हैरानी हुई है क्योंकि ये इस नहर को बनाने वाले सब नॉन मुस्लिम्स थे। ये वो पहाड़ी है जहाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होके काबा को देखा करते थे। अब तो यहाँ दीवारें और टावर्स इतने बड़े बड़े बना दिए कि यहाँ से काबा दिखना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन उस टाइम नज़र आती था। और उसके बाद हम लोगों ने बहुत सारी जगह विज़िट की हैं जो मैं वीडियो बनाना भूल गई थी। उसके बाद हम लोगों ने खाना खाया, दोपहर का वक्त हो गया था, बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। खाना खा के हम लोग थोड़ी देर बैठे हैं, हमने नमाज़ पढ़ी और उसके बाद हम लोग यहाँ अपने होटल में वापस आ गए थे। और वापस आके हमने थोड़ी देर रेस्ट की है और उसके बाद रात को हम रिज़वान के भाई और भाभी आए थे हमारे रूम में। तो हमने सबके लिए अलबेग मंगवाया था और सब ने मिलकर खूब बातें की, खूब हंसी मजाक किया। बहुत अच्छा टाइम हमारा इनके साथ गुजरा, बहुत मज़ा आया हमें। और यहाँ ये लोग अब वापस जा रहे थे और टैक्सी का वेट कर रहे थे। तो यहाँ टैक्सी मिलना बहुत मुश्किल होता है और अगर मिल जाए ना तो बहुत तंग करते हैं, इतनी तेज़ी में जाते हैं। तो यहाँ हमने सबको खुदा हाफिज़ कहा है और उसके बाद हम लोग अंदर चले गए थे अपने रूम में और जाके मैंने सबसे पहले सामान पैक किया क्योंकि नेक्स्ट डे हमने निकलना था वापस। और हमारा सफ़र यहाँ अगेन स्टार्ट हो गया था और यहाँ 14 आवर्स का सफ़र था और यहाँ इतने प्यारे कैमल्स लग रहे थे, मैंने बच्चों को भी दिखाए हैं।
और यहाँ गोट भी थी, शीप भी थी और बहुत प्यारे लग रहे थे। उसके बाद हम लोगों को भूख लग गई थी क्योंकि दोपहर का वक्त हो गया था। तो यहाँ मैंने मोहम्मद का पैम्पर चेंज किया और हमने यहाँ अल बुखारी से खाना खाया। वीडियो बनाना मैं भूल गई थी क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई थी। उसके बाद अभी भी 9 आवर्स का सफ़र था हमारा, लेकिन हम लोगों ने फिर भी बहुत अच्छे तरीके से हमारा सफ़र गुजर गया। मैंने रिज़वान के साथ बहुत जाते हुए कोऑपरेट किया क्योंकि रात का वक्त हो रहा था। मुझे डर था कि कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, इसलिए मैं 1 मिनट भी नहीं सोई और मैंने पूरी ड्राइव पे इनको बिज़ी रखा है, इनके साथ बातें करती रही हूँ। तो यहाँ हम रियाद में पहुँच गए थे और जिस दिन हम रियाद पहुँचे हैं ना, उस दिन था सऊदी नेशनल डे 23 सितंबर। और यहाँ इन्होंने सारी लाइटिंग की हुई थी ग्रीन कलर की, और हमारा नेशनल डे तो रोड पे ही हो गया था। तो हम लोगों ने इसी तरह सेलिब्रेट कर लिया था। लेकिन यहाँ हमें एक डर था, वो ये था कि रियाद में हमें बहुत रश मिलेगा, लेकिन अल्लाह का शुक्र ऐसा कुछ नहीं हुआ। रास्ते में रुक के हमने चाय पी है और यहाँ हम जैसे रियाद में एंटर हुए हैं, रात के 12 बज चुके थे और हमें इतना ज़्यादा डर था कि यार बहुत रश होना है और हमने यहाँ स्टक हो जाना है। तो हमने ये डिसाइड किया था कि अगर हम रियाद में स्टक हो जाते हैं तो हम लोग यहाँ कोई मोटल लेंगे और ये मोटल में आराम से रह लेंगे, सो लेंगे और उसके बाद आगे सफ़र स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आपको पता है रात को ट्रैवल करना बहुत मुश्किल हो। रिज़वान सुबह के 5 बजे के उठे हुए थे और रात के 12 बज गए थे, इसलिए रिज़वान को ना बहुत ज़्यादा मुझे था कि नींद आएगी और वो रात को जल्दी सो जाते हैं। तो यहाँ देखिए उन्होंने कितनी अच्छी लाइटिंग की हुई है और हमारा नेशनल डे तो रियाद में ही हो गया था। लेकिन अल्लाह का शुक्र है हमें कोई ट्रैफिक नहीं मिली, कोई रश नहीं मिला, क्योंकि रात के 12 बज गए थे, नेशनल डे ख़त्म हो गया था, जिस वजह से रियाद में बिल्कुल रश नहीं था और हमने बहुत शुक्र किया। फिर हमने सोचा कि वाई नॉट कि अब हम लोग सफ़र अपना रखते हैं, स्टार्ट ही रखते हैं, हम लोग नहीं कहीं स्टे करते हैं। हाँ, रास्ते में नींद आई तो कोई मोटल देख के वहाँ सो जाएंगे। लेकिन माशाल्लाह रिज़वान को मैंने बातों में इतना लगाया, उनके साथ मैं बातें करती रही हूँ, जिसकी वजह से रिज़वान को नींद नहीं आई और हमारा सफ़र बहुत अच्छा रहा। बीच में बस रिज़वान को थोड़ी थकावट हो रही थी, लेकिन फिर मैंने उनको रास्ते में रोका है रियाद के एक जगह पे और पेट्रोल पंप पे, वहाँ हमने रुक के खाना खाया है, चाय पी है, जिसकी वजह से रिज़वान और फ्रेश हो गए थे। और यहाँ हम दमाम पहुँच गए थे। जस्ट 45 मिनट्स का हमारा रास्ता रह गया था और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत अच्छा सफ़र गुज़रा। मैंने बहुत कोऑपरेट किया रिज़वान के साथ। तो यहाँ सऊदी बैठ के अपना साइड पे इंजॉयमेंट कर रहे थे, खूब मस्ती कर रहे थे। और यहाँ वेदर देखे कितना अच्छा है और ये देखें क्लाउड्स बिल्कुल नीचे आए हुए हैं। और यहाँ सबसे बड़ी गड़बड़ हुई है, यहाँ रह गए थे सिर्फ 15 मिनट जुबैल पहुँचने में और हमें रास्ते में ये स्मोक या फॉग हमें मिल गई है, जिसकी वजह से रिज़वान को गाड़ी चलाने में बहुत मुश्किल हो रही थी। तो यहाँ रिज़वान को थोड़ा सा ना नींद का झोंका भी आया, तो मैंने इनको समझाया, मैं कहा थोड़ा सा सफ़र रह गया, जाके जाके अब सोना नहीं है, बस अब 11 मिनट का रास्ता रह गया, आपने ना हिम्मत करनी है और अच्छी सी गाड़ी चलानी है और हम लोग घर पहुँच जाएँ। तो गाड़ी चलाते चलाते अल्हम्दुलिल्लाह रास्ते में ये जो फॉग थी या स्मोक थी वो कम हो गई थी और हम लोग घर पूरे टाइम पे 6 बजे तक पहुँच गए थे।